हेलो गाइस, बहुत सारा वेलकम है गाइस आप सबका आपके अपने मनपसंद चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि अभी सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। तो हर जगह, हर वातावरण में वो पवित्र ऊर्जा होती है, हर बूंद में, हर हवा में वो शुद्धता होती है। भगवान शिव की हर कोई पूजा करता है। तो आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि भोलेनाथ आप पे कौन कौन से आशीर्वाद की ब्लेसिंग दे रहे हैं, कौन कौन से आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो रीडिंग में अंत तक ज़रूर बने रहे, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, हर एक जेंडर के लिए है और जनरल रीडिंग है। तो आप स्किप बिल्कुल मत कीजिए और रीडिंग में अंत तक ज़रूर बने रहे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। एंजल प्लीज़ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, कौन कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है जो उन्हें मिलने वाली है, प्लीज़ गाइड मी। तो यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं, तो हर एक कार्ड की एनर्जी चेक करेंगे और डिटेल में देखेंगे। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। पहला कार्ड हमारा 7 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि कहीं ना कहीं अभी आपके जीवन में कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपको पूरी तरह से भरोसा नहीं करने दे रही है। हो सकता है कि किसी ने आपके साथ धोखा किया हो, या किसी ने आपको हर्ट किया हो, या आप खुद ही किसी सिचुएशन से बचकर निकलना चाहती हो। लेकिन ये महीना आपको ये संदेश दे रहा है कि अब समय है सच का सामना करने का और अपने डर को पीछे छोड़ने का, क्योंकि यही वो समय है जब ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा आपके लिए रास्ते साफ कर रही है। जो लोग या जो सिचुएशन आपके भले के लिए नहीं है, वो खुद ही आपके जीवन से दूर हो रही है। बस अपने दिल की सुनिए और भरोसा रखिए कि आने वाला समय आपके लिए शांति और नई शुरुआत लेकर आ रहा है। दूसरा कार्ड हमारा 4 ऑफ वांड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि आने वाला महीना आपके लाइफ में एक नई रोशनी और नई उम्मीद लेकर आ रहा है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अब आपकी चारों तरफ वो पॉजिटिव ऊर्जा बन रही है, जो स्थिरता और प्यार, सुकून आपके लाइफ में लेकर आने वाली है। जो रिश्ते लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, या आप जिस भी रिश्ते में परेशानियों से गुजर रहे थे, उनमें अब मिठास और समझ बढ़ने वाली है। ये समय है अपनों के साथ मिलकर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने का। तो कहीं ना कहीं आप वो छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का संदेश ये सावन का महीना ला रहा है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको जिस स्टेबिलिटी की तलाश थी, वो चाहे इमोशनल हो या फिजिकल हो, वो सब आपके करीब है। यूनिवर्स आपके लिए एक मजबूत फाउंडेशन बना रहा है, जिस पर आप अपनी खुशियों का घर खड़ा कर सकते हैं। अगर आप अब तक आपको खुद को अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो अब वो समय खत्म होने वाला है। आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो सच्चे दिल के हो और आपका साथ देने वाले हो, और जो आपकी अधूरी ख्वाहिश थी, वो सब अब धीरे धीरे पूरी होने वाली है। तो याद रखिए, ये महीना बहुत ही पवित्र है और आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी है।
और आपके चारों तरफ वो अनसीन ब्लेसिंग है। बस भरोसा बनाइए रखिए। अगला कार्ड हमारा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि आपने अब तक बहुत कुछ सहा है, और वो दर्द, वो धोखे और वो हालात जिन्होंने आपको बार बार कमज़ोर करने की कोशिश की है, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी है। आपने हर बार अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया है। लेकिन आने वाला ये पवित्र मंथ में ये समय आपके लिए भी हर दर्द और हर पुराने घाव को धोकर साफ करने वाला है। इस कार्ड का संदेश ये है कि अब आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अब आप एक मजबूत और समझदार इंसान हो गए हैं और अपने दिल की सच्चाई को पहचान रहे हैं। ये समय है बाउंड्रीज बनाने का, उन सॉल्यूशन पे और लोगों को छोड़ने का जो आपके लिए सही नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हारे दिल की गहराई में वो क्लैरिटी है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। बस खुद पर भरोसा करो। अब जो भी फैसला आप लेंगे वो केवल आपके भले के लिए होंगे। ये महीना आपको सिखाएगा कि कभी कभी खुद के लिए भी कठोर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी आत्मा की शांति को बचा सके। आपने जो सहा है वो आपको तोड़ने नहीं बल्कि इनर स्ट्रेंथ देने आया है, और अब वही ताकत आपके लिए नई शुरुआत का रास्ता भी बन जाएगा। नेक्स्ट कार्ड हमारा द जजमेंट का निकल के आया है। ये कार्ड का आना ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चैप्टर अब ख़त्म होने वाला है और एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपने जो सहा वो सिर्फ आपका कोई कर्मा नहीं था, वो आपकी आत्मा की परीक्षा थी। आपने कितनी बार खुद से पूछा होगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, या बार बार मेरा ही दिल क्यों टूट रहा है। लेकिन ये पवित्र जो मन चालू हो रहा है तो आपके लिए ये संदेश दे रहा है कि अब समय है उठने का, खुद को बदलने का और अपने आप को माफ़ करने का। जजमेंट कहता है कि समय है कार्मिक साइकिल को पूरा करने का। जो पुराने रिश्ते या सिचुएशन आपकी आत्मा को बांधे हुए थे वो अब खत्म हो जाएंगे। आप एक नई रोशनी की तरफ बढ़ रही है, वो रोशनी जो आपको खुद के सच्चे रूप से मिलवाएगी। यूनिवर्स विस्पर कर रहा है कि तुम्हारे पिछले कर्मों का फल अब मिलने वाला है, और ये फल तुम्हारे भले के लिए ही होगा। अब आप खुद को ब्लेम करना बंद करें और अपने अतीत को प्यार से देखें और उसे रिलीज़ कर दें, क्योंकि इस पवित्र मन में आपके लिए इनर हीलिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आई है। आप आपकी आत्मा तैयार है अपने अगले लेवल के लिए। बस सरेंडर कर दीजिए और देखिए कैसे मिरेकल खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे। अगला कार्ड हमारा किंग ऑफ कप्स का आया है, जो कि बता रहा है कि आपके जीवन में वो समय आ रहा है जब आपके दिल और दिमाग के बीच में का संघर्ष खत्म होगा। आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा कि दिल तो कुछ और चाहता है लेकिन हालात मजबूर कर देते हैं। आपने अपनी भावना को दबाया, दूसरों के लिए सहा और खुद को पीछे रखा। लेकिन अब ये महीना आपको आपकी पवित्र ऊर्जा कह रही है कि अब तुम्हारे दिल को हील होने दो। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके जीवन में इमोशनल बैलेंस आने वाला है। आप अपने अंदर एक ऐसी गहराई और शांति पाएंगे जहाँ से आप हर सिचुएशन को क्लैरिटी और कंपैशन के साथ देख सकोगे। अगर रिश्ते में बात करें तो ये समय पुराने घावों को भरने का है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग और दर्द जिन्हें आपने दिल को दबाया है, जिनके
जिन्हें आपने दिल में दबा के रखा है, अब यूनिवर्स धीरे धीरे उन्हें साफ करने वाला है या उसे निकालने वाला है। आपके रिश्ते में प्यार और समझदारी की एक नई शुरुआत होने वाली है। किंग ऑफ कप बताता है कि सच्ची ताकत वही है जो दिल से आती है, लेकिन दिल को भी हील करना बहुत ज़रूरी है। तो अब खुद को थोड़ा वक्त दीजिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, खुद पे भरोसा रखिए। जो आपके लिए था, जो आपके लिए है, वो आपके पास ज़रूर आएगा। खुद पे ट्रस्ट करिए। नेक्स्ट कार्ड हमारा 10 ऑफ कप का आया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, कंप्लीटमेंट का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपको इतने टाइम से, इतने दिनों से जिस सुकून की और खुशी की तलाश आपको थी, वो अब आपके जीवन की ओर बढ़ रही है। आपने अपनी लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे होंगे, ऐसे पल जब लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो, लेकिन अब यूनिवर्स कहता है कि वो सब एक आपकी एग्ज़ाम थी, ताकि जब सच्चा प्यार आपकी तरफ आए, सच्ची खुशी आए, तो आप उसे पहचान सके। इस महीने में आपके लिए अपनापन और कंप्लीटमेंटनेस का संदेश छुपा है। रिश्ते में आपके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो अब ख़त्म होगी। परिवार में खुशी और हार्मनी आएगी। ये समय है उस छोटे छोटे पलों को चेरिश करने का, वो हंसी, वो बातें जो दिल को भर देती है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी आत्मा को अब वो फुलनेस मिलने वाली है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। सिर्फ बाहर की खुशी नहीं, बल्कि ये अंदर की भी शांति है। ये वो ब्लेसिंग है जो आपको इसीलिए मिल रही है क्योंकि आपने हर स्टॉर्म में खुद को संभाला है। अब यूनिवर्स कह रहा है कि इस पवित्र मंथ में आप पे इस ब्लेसिंग की बरसात होने वाली है। एस ऑफ वॉन्ड आपके लिए एक डिवाइन संकेत लेके आया है। अब आपकी ज़िंदगी में वो स्पार्क लौटने वाला है जो बहुत समय से खोया हुआ था। आपने अपने लाइफ में कितने स्ट्रॉम झेले होंगे, कितनी बार आपको ऐसा लगा कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स विस्पर कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि तुम अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं, अब ये शुरुआत है। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि अब आपके भीतर एक नई रोशनी जाग रही है, नई प्रेरणा, नई उम्मीदें और वो नई दिशा जो आपको अपने सपनों तक ले जाएगी। ये कार्ड ये भी कहता है कि अब अपना डर छोड़ो, अपने दिल की आवाज़ सुनो और वो पहला कदम उठाओ, क्योंकि यूनिवर्स हर रास्ते पर तुम्हारे साथ है। जो अवसर आपके दरवाजे पे दस्तक देंगे, उन्हें अपनाओ, क्योंकि ये वही समय है जब आपका भाग्य खुद आपके साथ चल रहा है। तो ये शुरुआत सिर्फ बाहरी नहीं है, ये आपकी आत्मा की भी भीतर की शुरुआत है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है। तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ सबको ब्लेसिंग दे और आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।